अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अस्तर की प्लाज़ो कट करना और सिलना दोनों भी एक ही वीडियो में देखेंगे। इस तरह से प्लाज़ो शलवार की घड़ी डालना है और इसका मेजरमेंट लेना है। इसका घेर चौड़ा है, कम से कम 20 मेजरमेंट का घेर लेना है। 2 मीटर कपड़े की शलवार है ये। घेर की चौड़ान पूरी 20 है, लामान 35 है। 2 इंच ऊपर से फोल्ड करने के लिए नेफा छोड़ना है। हिप्स की चौड़ान, जो कमर की चौड़ान है, वो 15 लेना है। इस तरह से आप जहाँ से 15 लिए हिप्स की चौड़ान, वहीं से आसन की लामान भी ले लेना है। इस तरह से गोल डायग्राम डालकर आप नीचे का शेप दे सकते हैं। ये प्लाज़ो घेर वाली प्लाज़ो है। इसमें थोड़ा सा ब्रॉड घेर आएगा। अब इसे कट कर लेना है। इसी डायग्राम से आप इसे कट कर सकते हैं। यही प्लाज़ो को आप नेट के कपड़े पर रखकर इसी तरह से कट कर ले। प्लाज़ो के लिए अस्तर तैयार हो गया है। अब हम नेट के कपड़े के भी इसी तरह घड़ी डालेंगे और इसके ऊपर ये कट करे हुआ अस्तर रखकर नेट के कपड़े को भी बराबर से यही मेजरमेंट से कट कर लेंगे। हम इसे नेफे के साथ लामान लेंगे। मोड़ते वक्त नेट का कपड़ा भी नेफे में मिलाकर नेफे के साथ मोड़ेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। नीचे से नेट 1 इंच ज़्यादा लेंगे हम। नेट की पट्टी जब नीचे से मोड़ेंगे तो अस्तर के पट्टी से चौड़ी मोड़ लेना है, इसलिए हम नेट का 1 इंच ज़्यादा लेना है। अब हम इसके सीने का तरीक़ा देखेंगे। सीने के लिए 2 अलग अलग पैंचों को अलग कर लेना है और एक एक पैंचे को एक दूसरे का अस्तर चारों तरफ से लगाकर सिलाई मारना है। इस तरह से नेट को उल्टा रखकर उसके ऊपर अस्तर रख देना है और इस तरह से आसन की तरफ से सिलाई मारकर ऊपर के हिस्से को जोड़ लेना है। ऊपर से सिलाई मारकर चारों तरफ से इसी तरह आप नेट को इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह से दोनों पैंचे तैयार हो जाएंगे। दोनों को भी इसी तरह से आप ऊपर से जोड़कर आसन तक जोड़ लेना है। नीचे का हिस्सा उसी तरह खुला रहना चाहिए। ये हो गई चारों तरफ से सिलाई मारना। दोनों पैंचे इस तरह से तैयार हो जाने पर दोनों के आसन को इस तरह से जोड़ लेना है। दोनों को सिलाई मारकर इस तरह से जोड़ ले। दोनों तरफ से जोड़ने के बाद इसका नेफा तैयार करना है। आपको इलास्टिक लगाना है तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं। इलास्टिक लगाने की वीडियो आपको देखना है तो कमेंट कीजिए, हम इलास्टिक की वीडियो भी बनाकर डाल देंगे। इस तरह से हम इसका नेफा तैयार कर लेंगे। कमरबंद डालने के लिए इसमें नेफा तैयार करना है, इलास्टिक नहीं डालना है। इलास्टिक की वीडियो हम अलग से आपको बताएंगे। जो सादी शलवार का नेफा होता है उसी तरह से नेफा बनाना है। नेफे के लिए नेट का कपड़ा और अस्तर दोनों को मोड़कर अच्छे से चौड़ा नेफा बनाना है। अगर आपको इलास्टिक डालना है इसमें तो बाद में इलास्टिक भी डाल सकते हैं। इस तरह से इसका नेफा तैयार हो जाएगा। नेफा तैयार होने पर
हम इसे नीचे से जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों आसन को मिलाकर अस्तर का जो कपड़ा है इसे छोड़कर सिर्फ नेट के कपड़े को सिलाई मारकर लेना है। इस तरह से सिलाई पूरे दोनों पैंचे पर मारकर दोनों को जुड़ाने के बाद आप अस्तर को सिलाई लगा लेना है। इस तरह से दोनों नेट के पैंचे तैयार हो जाएंगे। अब इसके नीचे से चौड़ी जो पट्टी इस तरह से नेट की अस्तर की प्लाज़ो तैयार हो जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नीचे से 1 इंच की पट्टी को मोड़ लेना है। इस तरह से नीचे का बॉटम थोड़ा हैवी हो जाएगा। दोनों पैंचों को इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा दें। अब देखिए ये पैंचा तैयार हो चुका है। अब अस्तर को सिलाई लगाना है। इस तरह से आप अस्तर को सिलाई लगा दें। जो एक पैंचे से शुरू कर आसन को बराबर से मिलाकर दोनों पैंचे पे सिलाई लगाने पर अस्तर की प्लाज़ो तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप बराबर करके सिलाई लगा दें। दोनों को बराबर से मिलाकर सिलाई लगाने से अस्तर नीचे ऊपर नहीं होगा। इस तरह से हमारी प्लाज़ो तैयार हो चुकी है। नेट के अस्तर की प्लाज़ो आसन में भी नहीं ऊपर से खींचे जाएगी और पैंचा भी अलग से खुला खुला घेरदार